मध्य प्रदेश के बैतूल में 104 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विरदी चंद गोठी का शनिवार की दोपहर निधन हो गया था। उनके निधन की खबर सुनकर शोक की लहर व्याप्त हो गई और आज रविवार को सुबह से उनके निवास पर उनके अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। उनके निवास पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण के अलावा बड़ी संख्या में आम जनता मौजूद थे। उनकी अंतिम यात्रा में महिलाओं ने भी कांधा देकर उन्हें विदाई दी। दरअसल जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विरदी चंद गोठी के बारे में बताया जाता है कि उनके परिवार का स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान रहा है। आजादी के आंदोलन के ध्वजवाहक रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विरदी चंद गोठी 2 नवंबर 1917 को बैतूल में जन्मे। वर्तमान में 104 वर्ष के थे। उनके बारे में बताया जाता है कि जब गांधी जी बैतूल आए तब विरदी चंद जी गोठी उनके साथ ही थे और गांधी जी से प्रेरित होकर आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। उनके भाई स्वर्गीय गोकुल चंद गोठी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके काका दीप चंद गोठी भी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बैतूल के पहले विधायक भी रहे। उनके ही नेतृत्व में चर्चित जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ था। गोठी परिवार का निवास स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का केंद्र बिंदु था। वहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाजाही आंदोलन की रणनीति बना करती थी। इस तरह के माहौल का असर विरदी चंद गोठी पर गहरा पड़ा। विरदी चंद महज 17-18 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े और जेल भी गए। वे आंदोलन के लिए अपने जीवन काल में 2 बार जेल गए। उन पर हमेशा गांधी की विचारधारा का गहरा प्रभाव रहा। सदैव गांधी की अहिंसा, सहिष्णुता और भाईचारे का ही समाज में प्रचार प्रसार करते रहे। उन पर अपने पिता स्वर्गीय मिश्रीलाल गोठी व चाचा दीपचंद गोठी के संघर्ष और विचारों को लेकर अटूट विश्वास रहा है। उनका जीवन त्याग, सादगी भरा और समाज के लिए समर्पित रहा। रविवार की सुबह उनके निवास पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। प्रशासन की ओर से तहसीलदार ने पुष्प चक्र चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। निवास पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और राष्ट्रगीत हुआ और उनके परिवारजनों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, उन्हें कांधा देकर सजे हुए ट्रक पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया और देशभक्ति की धुन के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। कोठी बाजार मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सांसद, विधायक, अधिकारी गण के साथ परिवार जन, रिश्तेदार और आम जन ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। स्वतंत्रता आंदोलन में उसमें यंग टीम को बोला गया था कि इसमें आइए, उसमें महिलाएं भी, पुरुष भी, गोठी परिवार की हमारी बुआएं भी, ये भी, और एक लेडीज़ का ग्रुप बना, ब्रिगेड बनाई गई थी, उसमें मेरी बुआ ने लीड किया था। तो ये एक ऐसे प्रकार से क्रांति की एक लय चली थी और उसमें जितने भी यंग इनकी उम्र के थे, 15, 16, 17, 18 साल के, ये सब उसमें शामिल हुए थे। गिरफ्तार ये दी। उसके बाद में 40-42 के आंदोलन में भी है। 40-42 उसके ये जंगल सत्याग्रह जो हुआ, तो एक्चुअली वो नमक का था, नौसारी वाला आंदोलन। यहाँ पे नमक का कुछ आइटम था ही नहीं, तो दादाजी ने परमिशन लेके कहा था कि भाई हमारे यहाँ नमक के खिलाफ तो नहीं, हम जंगल के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। तो फिर परमिशन देके जंगल सत्याग्रह का परमिशन दिया और हमारी वैली में पूरा जंगल का ही काम था। तो वो आंदोलन अपने सतपुड़ा से शुरू हुआ, जंगल आंदोलन, और उसमें प्रमुख भूमिका दीपचंद जी गोठी की थी। और ये जब जितने यंग लोग थे, इन लोग सब बिल्कुल रहे। और इसमें विशेषकर ये गांधीवादी रहे विरदी चंद जी गोठी। गोकुल चंद जी गोठी थोड़ा सा मतलब विद्रोह वाले ग्रुप में भी रहे और उनका 12-13 साल की उम्र समझ लीजिए, 1930। उसके बाद से जब मतलब गांधी जी आने के पहले से ही इसमें मतलब शामिल थे और गांधी जी के बाद तो बहुत जोर शोर से शामिल हुए। गांधी जी 1933 में आए। उसके बाद क्या युवाओं का कोई ग्रुप बना के भी स्वतंत्रता आंदोलन? हाँ, युवाओं का ग्रुप बना, लड़कियों का ग्रुप बना, ये विशेष बात। जबकि हमारे जैन समाज में लड़कियों को इतना आगे नहीं किया जाता, तो उन लोगों ने भी मतलब एक दिन की अवज्ञा, एक दिन जेल में रही उन लोग। इसमें मतलब मेरे ख्याल से धर्माधिकारी फैमिली की भी लेडीज़ थी और भी थी, नाम हमारी बुआ को याद है उनके। बाबा जी कितने दिन करीब जेल में रहे, कितनी बार गए थे? मतलब 2 बार गए हैं जहाँ तक मुझे याद है। मतलब दीपचंद जी, विरदी चंद जी, गोकुल चंद जी और भी परिवार के लोग बिल्कुल खुले मन से भारत के इस आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। 4 साल के थे वो और उनकी दिनचर्या थी, सुबह जल्दी उठना है, 7:30 बजे तक नहा धो के तैयार होकर शेविंग कर कुरा के बिल्कुल 8 बजे तक नाश्ता कर कुरा के खेत पे जाना, सामाजिक सेवा
और शाम को जैन स्थानक में धर्म ध्यान करना। क्योंकि शाम को रात्रि भोजन नहीं करते थे, रात को रोज डेली 1 गिलास दूध पीते थे वो। उनका योगा वगैरह करते थे। अभी उनको कोरोना भी हो गया था। कोरोना में रहा, उन्होंने कोरोना को भी मात दे दी उनने। अच्छा, सेहत अच्छी थी उनको, बढ़िया थी, और कोरोना से जंग जीते भी हैं वो। सब दवाई ववाई सब ली उन्होंने, सब लिए। डॉक्टर बोहरा का इलाज चला उनका बढ़िया। आप लोगों को क्या सीख मिलती थी उनसे? हमको बहुत कुछ सीख दी उनके अनुसार। मैं भी आज इतने साल से रोज़ ग्राउंड खेलने जाता हूँ। मैं अभी मैं 62 साल का हूँ। मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ना मेरे को शुगर है, ना थायराइड है, ना कुछ नहीं है अभी। मतलब अभी कितने दिन पहले तक वो बढ़िया स्वस्थ थे? हम लोग 8 रोज पहले गए थे उनसे मिलने, उनसे बातचीत करें। हमको बोले अंदर जाके चाय नाश्ता करके आ। अब बाकी टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट।